राधे राधे। श्री हरिवंश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास स्थित वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और इस स्थान के बारे में तो आप सभी जानते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में एक और वृंदावन भी है और यह भी भगवान श्री कृष्ण से ही जुड़ा हुआ है। कहते हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में नहीं बल्कि कलयुग में लीला की थी और वह भी सिर्फ एक बार गुप्त रूप से अपने भक्त के लिए। ये भक्त और कोई नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु थे। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक बार यहाँ पर गुप्त रूप से लीला की थी और इसी कारण इस स्थान को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। यह स्थान झारखंड के साहिबगंज जिले में राजमहल के पास स्थित है। इस स्थान को कन्हैया स्थान के नाम से जाना जाता है और लोग इसे गुप्त वृंदावन के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में कन्हैया स्थान एक गांव है। यहाँ पर श्री कृष्ण की लीला स्थली होने के कारण दुनिया भर से कृष्ण भक्त यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का एक भव्य मंदिर भी है जिसे इस्कॉन ने बनवाया है। कहते हैं कम से कम 400 साल पहले जब भारत की सत्ता मुस्लिम आक्रमणकारियों के हाथ में थी, तब हिंदुओं और हिंदू धर्म की बड़ी दुर्दशा हो रही थी। उसी समय एक धार्मिक आंदोलन चला और धार्मिक आंदोलनों के इस काल को भक्ति काल कहा गया, जिसमें एक से एक बड़े संतों ने हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और उन्हीं में से एक थे चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु का जन्म बंगाल के नादिया नामक गांव में सन 1486 में हुआ था। मात्र 24 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम का त्याग करके संन्यास ग्रहण किया। कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु नादिया गांव से गया धाम अपने माता पिता के पिंडदान हेतु जा रहे थे, तब इसी क्रम में उन्होंने कन्हैया स्थान पर एक पेड़ के नीचे मोर मुकुट धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप के दर्शन किए थे। उनके बाल्य रूप को देखकर चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो गए और उनसे भाव विहल होकर आलिंगनबद्ध भी हुए। दोस्तों, इसीलिए इस स्थान पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और पूरे साल यहाँ न केवल देश बल्कि विदेशों से भी कृष्ण भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इस स्थान से एक और कथा भी जुड़ी हुई है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में एक बार कन्हैया स्थान पर आए थे। कृष्ण लीला के समय जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास लीला कर रहे थे, इस दौरान श्री राधा रानी के मन में एक द्वेष उत्पन्न हुआ। श्री कृष्ण भगवान उनके अलावा अन्य गोपियों के साथ महारास लीला कर रहे थे। जब श्री कृष्ण ने राधा रानी के इन विचारों को जाना, तब वे उन्हें लेकर एक गोपनीय स्थान में चले गए और जिस स्थान में श्री कृष्ण ने राधा रानी को लाकर प्रेम की भावना को प्रकट किया, वही स्थान भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली बन गई और आज के समय में इस स्थान का नाम कन्हैया स्थान है। कहते हैं लीला के उपरांत भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी अपने पद चिन्ह भी यहाँ छोड़ गए थे, जो आज भी कन्हैया स्थान मंदिर में स्थापित हैं। दोस्तों, कन्हैया स्थान बहुत ही मनोरम पर्यटन स्थल है जहाँ पर दूर दूर से लोग छुट्टियां बिताने आते हैं और इस्कॉन से जुड़े होने के कारण यहाँ पर विदेशियों का भी आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हम फिर से आपसे मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।